So, hello everyone. I hope you all are doing great. Welcome in this video. आज का वीडियो होने वाला है रिवर्स सबस्ट्रिंग्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ पैरेंथेसिस. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1190 ऑफ लीड कोड. सो ठीक है, हमेशा की तरह हम लोग को सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, उसको अच्छे से स्टडी करेंगे. उसके बाद कुछ एग्जांपल्स पर हम लोग टेस्ट केसेस पर रन करके देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है. फिर हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो प्लीज़ वॉच दिस टिल द एंड. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. यस, द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन इज कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग दैट कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड ब्रैकेट्स. ठीक है, and your task is to reverse the string in each pair of matching parentheses. ठीक है, so what this problem statement is saying, if the input is given something like this, if your input is s equal to a b c d, so your task is to reverse the string between these parentheses. So between these parentheses, if you will reverse, so you will be getting dcba as your answer, right? Let's take another example. You love I. Okay, so this is the string. Okay, this is another example. So if you will reverse the string, so this is the first parenthesis, this is the last parenthesis, and between these are two matching parentheses. So firstly, reverse this string evol and remove the parenthesis, and then here u, here I, and these parentheses. Then reverse these many parentheses, so I, L, O, V, E, and at last there is a U. So now it will be getting this as an answer. Let's take another one. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ED, so this is the third example. ED, ET, then it is OC, right? Then it is EL. ठीक है, so this is my another example. इसको देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग अंदर वाले जो पैरेंथेसिस हैं उससे स्टार्ट करते हैं. तो OC को हमने चेंज कर लिया CO, then remove the parenthesis. Now it is ET, here ED, EL. Okay, so this is another one. अब हम लोग अंदर वाले जो पैरेंथेसिस है इसको रिमूव कर लेते हैं. So OCTE, right? ED and EL. Okay, now what we can do, यहाँ पे ये वाला और ये वाला पैरेंथेसिस बचा हुआ है. So let's reverse it again. So it is forming लीड कोड. ओके, लीड कोड पर ही हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं. ठीक है, तो ये लीड कोड आ गया. अब ये जो आंसर्स है ना, यही मुझे रिटर्न करना है. ठीक है, दैट विल बी माई स्ट्रिंग ऑफ जो कि मुझे आउटपुट में यहाँ पे देना है. ठीक है, आई होप एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हैं. अब हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि व्हाट वी कैन डू टू बिल्ड अ लॉजिक. ठीक है, क्योंकि हमें लॉजिक बनाने में ही दिक्कत आती है. प्रॉब्लम तो मान लो समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है, बिल्ड द लॉजिक. सी व्हाट वी आर डूइंग, जो कि हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, हम उसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट इन द कोड. क्लियर? सो सी, लीड कोड है, तो जैसे ED हो गया, ET हो गया, OC, EL. तो व्हाट वी आर डूइंग कि जो भी हमारे इंटरनल जो पैरेंथेसिस मिल रहे हैं, दीज आर द मैचिंग पैरेंथेसिस. हम इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है पहले उसको रिवर्स कर रहे हैं. ठीक है, पहला स्टेप मेरा वही है, फाइंड द इंटरनल पैरेंथेसिस. ठीक है, फाइंड द इंटरनल पैरेंथेसिस एंड रिवर्स द स्ट्रिंग बिटवीन देम. ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप. ओके, अब मुझे क्या करना है, तो लिसन कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अपना पूरा ट्रैवर्सिंग, तो दिस विल बी माय फर्स्ट पैरेंथेसिस व्हिच आई एम गेटिंग. तो क्या काम करते हैं, एक स्टैक लेते हैं. ठीक है, जस्ट टू टेक अ स्टैक, बिकॉज इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें पहले माइंड में यही आता है कि क्योंकि ना हमें इसको स्टोर कराना है, फिर इसका नेक्स्ट जो मैचिंग मिलेगा, फिर उसको देख के हमें कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है. सो लेट्स ट्राई टू टेक अ स्टैक. ओके, सो दिस विल बी माई स्टैक. Now see,
इफ यू आर गेटिंग एनी पैरेंथेसिस लाइक दिस, ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा पैरेंथेसिस मिल रहा है एस ऑफ आई इक्वल इक्वल दिस ओपनिंग वन, राइट, दिस इज ओपनिंग पैरेंथेसिस। अब आपको क्या काम करना है, इस पैरेंथेसिस का जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा हो गया बट कोई बात नहीं, समझ आ रहा है। तो जैसे इसका पैरेंथेसिस का क्या इंडेक्स है उसको मुझे स्टोर करा लेना है, बिकॉज व्हेन आई विल बी गेटिंग द मैचिंग पैरेंथेसिस, ठीक है, अगर मुझे इसका मैचिंग पैरेंथेसिस ये मिलेगा इन फ्यूचर, सो आई विल बी सेइंग कि अच्छा हाँ इसका एक और पैरेंथेसिस यहाँ पे था तो मुझे इसके बीच की स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, ठीक है। सो लेट्स store the 0, then move forward, ed, do nothing, then there is an opening parenthesis again, so it stores its index 0 1 2 3, right, then again you will be getting 4 5 6 at 6th position, and 7 8 9 at the 9th position you will be getting an closing parenthesis, right। तो अब आपको क्या काम करना है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस के टाइम पर, बिकॉज यू नो दैट 6 वाला था जो आपको ओपनिंग मिला है, मोस्ट रिसेंट वन, तो आपको 6 और 9 के बीच में समझ आ रहा है कि एक कोई स्ट्रिंग होगी, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू कि आप रिवर्स फंक्शन को परफॉर्म करोगे। व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज कि अभी जो ये अप्रोच चल रहा है ये आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है, अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, फिर इसके बाद हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे अच्छे से, सो दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अ वे स्मॉलर, राइट। सो रिवर्स है, हमको रिवर्स करना है, किसके बीच में रिवर्स करना है, सपोज यू हैव दिस एज योर टॉप वन, ठीक है, स्टैक का टॉप है आपके पास ये, और ये आपके पास करंट इंडेक्स है, ठीक है। सो आपको रिवर्स किसके बीच करना है, दिस इज योर एस प्लस टॉप, ठीक है, टॉप और आपको करंट के बीच में रिवर्स फंक्शन परफॉर्म करना है। तो इससे क्या होगा, ओ सी और सी ओ में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज रिवर्स फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन होता है हमारी स्ट्रिंग में। फिर उसके बाद हम आगे परफॉर्म करेंगे, तो अब क्या होगा, जैसे वी विल बी गेटिंग अनदर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो हम क्या काम करेंगे, जैसे 9 है तो इसको तो हमने रिमूव कर दिया बिकॉज ये हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। फिर अब हमें मिल रहा है 10, ठीक है, दिस इज द क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो अब इस 10 को हम किससे कंपैरिजन करेंगे, 3 से, बिकॉज वी नो कि 10 के साथ जो इसका मैचिंग वन है वो 3 है। तो अब 10 और 3 के बीच में मुझे रिवर्स फंक्शन लगाना है, सो वी विल परफॉर्म द रिवर्स फंक्शन अगेन in s plus top, because now the top is this one, right, and the current one, ठीक है, and current is what, oh sorry, this is the top, ठीक है, ये जो 10 है मेरा, ये जो 10 है ये तो करंट इंडेक्स है, ठीक है, ये जो 10 है मेरा ये करंट इंडेक्स है और ये मेरा टॉप है, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया मैंने। तो अब 3 और 10 के बीच में मैंने रिवर्स फंक्शन परफॉर्म कर लिया, तो अब मुझे मेरे पास क्या मुझे मिल जाएगा, ई टी सी ओ का what I will be getting O C T and E, ठीक है, इतना मुझे मिल गया, मतलब वो बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक E D E L एंड दिस, राइट। अब व्हाट यू कैन डू, आपको अब जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा एट द एंड, ठीक है, सो 11 12 13 13 नंबर पे आपको मिलेगा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है, 13 नंबर पे आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा। अब तो आप इसको किससे कंपैरिजन करोगे, 0 से, ठीक है, 13 एंड 0, तो 13 एंड 0 के बीच में आपको क्या परफॉर्म करना है, रिवर्स फंक्शन, ठीक है, 13 और 0 के बीच में आपको क्या परफॉर्म करना है, रिवर्स फंक्शन, ठीक है। दिस इज माई टॉप प्लस एस एंड करंट, दिस एस इज बेसिकली स्टार्ट वन, ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो इससे, तो ये आपका 0 भी हो सकता है स्टार्टिंग में, एंड करंट है आपका, तो इससे आपका क्या रिवर्स हो जाएगा, एल डबल ई टी सी ओ डी ई, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया एट फाइनल, ठीक है। तो यही हमको चाहिए, ये हमको चाहिए आंसर में, तो हमने इसको रिटर्न कर दिया। ओके, अब ये तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। अब इसका मैं आपको कोड लिख के बता देती हूँ कि हम कैसे इसको अप्रोच करते हैं। सी, first what we will write,
एक ना हम स्टैक ले लेते हैं, ठीक है, जो हमने स्टैक लिया था, लेट्स कंसीडर दैट स्टैक, और हम इंटीजर ही स्टोर करा रहे हैं उसमें, बिकॉज वी आर स्टोरिंग द इंडेक्स, राइट। तो हमने ले लिया ओपन पैरेंथेसिस का इंडेक्स, ठीक है, थोड़ा ओपन पैर ले लेते हैं, ओके। वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी लीजिए, स्ट्रिंग ले लेते हैं समथिंग लाइक रिजल्ट, राइट। अब मुझे क्या करना है, अपने पूरे कैरेक्टर्स पर लाइक मूव कराना है, ठीक है, जो भी मेरा स्ट्रिंग दिया हुआ है। सो लेट्स टेक दिस IT एंड वी आर मूविंग टिल S, राइट। इफ जो हमारा IT है, ठीक है, अगर ये एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ओके, हाँ, इफ इट इज ओपनिंग पैरेंथेसिस, सो व्हाट आई कैन डू, मुझे इसका जो इंडेक्स है वो मुझे स्टैक में पुश कराना है, ठीक है। सो ओपन पैर डॉट पुश एंड रिजल्ट डॉट लेंथ। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारी रिजल्ट की लेंथ होगी, जैसे इन द स्टार्टिंग इट इज 0, ठीक है, स्टार्टिंग में तो रिजल्ट कुछ नहीं है, तो हम क्या पुश कराएंगे, 0। अगर हमें ये मिला कोई भी ओपनिंग पैरेंथेसिस तो स्टार्टिंग में 0 होगा। फिर जैसे जैसे रिजल्ट बढ़ेगा, जैसे इन फ्यूचर रिजल्ट हमारा 4 हो जाता है, यानी कि 4 कैरेक्टर्स हैं उसमें ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को लाइक जो ओपनिंग पैरेंथेसिस का इंडेक्स हो जाएगा वो हमारा उसकी लेंथ के इक्वल हो जाएगा, राइट। लेट मी टेक यू एन एग्जांपल। See, in the starting the result is nothing but an empty string, so its length is nothing but 0. So if you are getting something like this and you are getting the first parenthesis, तो आप क्या उसमें स्टैक में पुश कराओगे, 0, and that is nothing but your result length. फिर जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे LEB, ओके। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको नेक्स्ट पैरेंथेसिस मिलेगा तो आप इससे चेक करोगे 0 से, तो 0 1 2 3 4 एंड दिस इज योर फोर्थ वन। तो फोर्थ वन को आप 0 से कंपैरिजन करके और यहाँ पे अपना काम कर लोगे। क्या काम करना है, 4 और 0 को कंपैरिजन करके इसको रिवर्स करना है, BEL, ठीक है। तो जो रिजल्ट की लेंथ है वो आपको एज एन ओपनिंग पैरेंथेसिस का इंडेक्स स्टोर कराना है, ठीक है भाई, इतना हमें समझ आ गया बहुत अच्छे से। अगर अभी कोई डाउट है सो यू कैन जस्ट पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट, ठीक है। तो अभी जो मेरा इंडेक्स है या फिर जो मेरा IT है, अगर ये एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस होता है तो मुझे क्या काम करना है, मुझे चेक करना है स्टैक के टॉप से, ठीक है, दैट इज माय ओपन पैर का टॉप, बिकॉज दैट इज द मोस्ट रिसेंट वन। फिर मुझे ओपन पैर में एक पॉप कर देना है, बिकॉज अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। फिर मुझे रिवर्स फंक्शन लगाना है, जो भी मेरा रिजल्ट है अभी तक उसका बिगिन करना है, मतलब एकदम स्टार्टिंग से, प्लस जो मेरे पास स्टार्ट है, ठीक है। जैसे स्टार्ट की वैल्यू अगर मेरे पास 0 है इस समय, तो मुझे स्टार्टिंग मतलब 0 से लेके और कहाँ तक मुझे करना है परफॉर्म, रिजल्ट के एंड तक, ठीक है। जैसे ही मुझे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला तो मुझे पता चल गया कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे समथिंग लाइक दिस। अगर आपके पास इस तरीके से कुछ है कैरेक्टर्स और ये आपका रिजल्ट है, अभी और भी स्ट्रिंग बची हुई है बट यहाँ पे आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया, तो आप क्या काम करोगे, आप ये सोचोगे कि पहला ओपनिंग पैरेंथेसिस कहाँ पे था, सपोज यहाँ पे था, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग, यहाँ से रिजल्ट डॉट बिगिन प्लस स्टार्ट और एंड तक लेके आप इसको रिवर्स मार दोगे, ठीक है, इस पूरी स्ट्रिंग। तो इस तरीके से ये चीज़ परफॉर्म हो रही है। फिर अगर आपको दोनों में से कुछ नहीं मिलता है तो आप अपना रिजल्ट अपडेट करते जाओ, बस, और कुछ नहीं है। अपना रिजल्ट आपने अपडेट किया विद IT, ठीक है, जो भी IT की वैल्यू है आपने उससे रिजल्ट को अपना अपडेट कर लिया है। व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ से अपना रिजल्ट रिटर्न करेंगे। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा और एक ब्रूट फोर्स मेथड है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज वेरी वेरी ऑप्टिमल, बट थोड़ा सा आपको लॉजिक बिल्ड करने के लिए
और दिस इज नेसेसरी। जब आप बहुत ही प्रो हो जाओगे तो आप ब्रूट फोर्स के स्किप करके आप आराम से ऑप्टिमल कोड लिख पाओगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक सजेशन है मेरा, आप इसको रन करने से पहले पूरा ड्राई रन करना, जस्ट लाइक दिस कि अच्छा ये स्टैक है तो राइट लाइक कि ओपन पैर इज स्टोरिंग द, क्या स्टोर कर रहा है ये, ओपन पैरेंथेसिस इंडेक्स, ठीक है, और इसमें कोई सिंटैटिकल एरर नहीं है। फिर रिजल्ट क्या स्टोर कर रहा है, इट इज स्टोरिंग द रिवर्स्ड स्ट्रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या लूप चल रहा है, ट्रैवर्सिंग कर रहा है ये फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑन एस, ठीक है, एस पर पूरा हम आइटरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ना आप पूरा एक एक करके समझना, मैं पूरा लिख देती हूँ इस वाले कोड के लिए। तो इफ आई टी इज ओपन पैरेंथेसिस है, स्टोर इट्स इंडेक्स टू स्टैक, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो एल्स इफ क्या है, इफ इट इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, सो जस्ट चेक द मोस्ट रिसेंट ओपन पैरेंथेसिस को चेक कर लिया मैंने एंड रिवर्स द स्ट्रिंग इन बिटवीन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे एल्स है तो इफ देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है यहाँ पे, देन स्टोर द कैरेक्टर टू द रिजल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद रिटर्न द रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरीके से आप कमेंट्स डाल के भी इसको ड्राई रन कर सकते हो एंड आप कॉपी पे एक एक स्टेप को लिख के भी कि लूप में अभी आई टी की वैल्यू क्या थी और फिर क्या हो रही है, तो इस तरीके से भी आप ड्राई रन कर सकते हो। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बूस्ट योर विजुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, लॉजिक आपका अच्छा हो जाएगा। सो अभी मैं रन करके देखती हूँ कि कुछ एरर्स वगैरह तो नहीं है इसमें। सो यस, इट इज़ एक्सेप्टेड, तो लेट्स सबमिट। Okay, so you can see that the run time is 100%, it beats। तो देखो ये तो हमारा हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो दैट्स वाई इसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको विजिट कर सकते हो। सो या आई होप गाइज यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ सो please make sure to subscribe my channel and like this video. So yeah, see you soon in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.